बात करेंगे कि जो हमारा सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन जो हम लोग ट्रेड किए थे, जिसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट 3,841 रुपीज़ का लॉस हुआ था। आजकल जो अभी न्यू रूल आया है, सेबी का न्यू रूल आया है, जिसमें मार्केट ऑर्डर जो है एल्गो ट्रेडर के लिए, एपीआई यूजर के लिए क्लोज कर दिया गया है। सिर्फ लिमिट ऑर्डर पे ही ट्रेड होने वाला है। सारी चीज़ें लिमिट ऑर्डर पे ही चल रही है इवन 31 मार्च से। तो यहाँ पर जो भी आपका सेंसेक्स में जो मैंने ट्रेड किया था लास्ट डे, तो वहाँ पर भी लिमिट ऑर्डर पे ही सारे ट्रेड में है। तो उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि उस इसमें हमें कितने परसेंट का स्लिपेज फेस हुआ है। नॉर्मली हम लोग सेंसेक्स की स्ट्रेटजी में हमें हमारा स्लिपेज जो है नॉर्मल 0 से लेके 0.8 टू 1% मैक्सिमम स्लिपेज फेस होता है ओवरऑल। ओवरऑल एक दिन की बात नहीं करूंगा मैं, ओवरऑल अगर मंथ में एवरेज निकाले या 2 मंथ का एवरेज निकाले तो आपको उतना ही स्लिपेज फेस होता है। तो देखेंगे कि क्या स्लिपेज हमें आया है। एंड उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी का जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है ये क्या है। देखिए, ये स्ट्रेटजी बेसिकली 8 से 9 लाख रुपया लगता है विथ हेजेस, एंड विदाउट हेज अगर आप चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। यहाँ पे मैं रफली 10 लाख पोर्टफोलियो लिखा हुआ हूँ। तो आपको मैक्सिमम 9 लाख तक के मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हाई विक सिनेरियो में आपका 9 से भी क्रॉस हो जाता है। इसके लिए मैंने इसको राउंड फिगर में 10 लाख पोर्टफोलियो कर दिया हूँ, बट इतना नहीं लगता, 9 लाख इनफ है विथ ड्रॉडाउन। एंड यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी एक्सपायरी में हमारे पास 5 स्ट्रेटजी होती है। निफ्टी की 1 DT वेडनेसडे के दिन जो चलती है उसमें 2 स्ट्रेटजी होती है। एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी जो होती है उसमें टोटल 6 स्ट्रेटजी होती है। इस तरह चलती है। एंड यहाँ पर टोटल हम लोग बेसिकली वीक में 3 दिन ही काम करते हैं। तो हमारे जो निफ्टी एक्सपायरी में जिसमें 5 है वो सेकंड हाफ में चलती है। सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होने के बाद ये स्ट्रेटजी चलती है। एंड उसी तरह से सेंसेक्स एक्सपायरी में जो 5 एंड 6 स्ट्रेटजी है वो सेकंड हाफ में चलती है। सारी 1 to 4 सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होने के बाद ये स्ट्रेटजी चलती है। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि 6 स्ट्रेटजी 10 लाख में या 8 लाख में कैसे चलेगा। तो उसका सीधा सा यही है कि ये चारों स्ट्रेटजी फर्स्ट हाफ में चलेगी, ये सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, उसके बाद ये दोनों स्ट्रेटजी चलती है। तो इस तरह से आपका इस 8 से 9 लाख के मार्जिन में विथ हेजेस, मतलब 1 रुपए का आपको निफ्टी का हेज बाय करना पड़ेगा निफ्टी की एक्सपायरी में, एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी में 3 रुपीज के आसपास का हेज बाय करना पड़ेगा, जिससे आपकी सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर चल जाएगी। बाकी सेंसेक्स की 1 DT में हम लोग एक लॉट से ही चलाते हैं एज पर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर दो लॉट से हम लोग नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पर कोई हेजेस बाय करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिजल्ट। देखेंगे ऑलरेडी मैंने 0.5% का स्लिपेज एज्यूम कर लिया जो हमारी स्ट्रेटजी नॉर्मली फेस करती है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद आपको दिखता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जनवरी थोड़ा कम प्रॉफिट है, फरवरी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, मार्च भी प्रॉफिट है, एंड अप्रैल में भी अभी प्रॉफिट चल रहा है। इस साल में जो है सिर्फ एक दिन का ड्रॉडाउन आया है जो कि 30 मार्च के दिन है, जो बड़ा लॉस हुआ था जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा स्टडी में। एंड मार्च के मंथ में हमारा पोर्टफोलियो एक्चुअली लॉस में था। मैं जो स्टडी यहाँ पर जो आपको शेयर करता हूँ रिजल्ट, वहां पर वो लॉस में था। लेकिन मार्च के मंथ में मैंने इसमें 2-4 स्ट्रेटजी में छोटे मोटे अपडेट किए हैं। सेंसेक्स की 1-2 स्ट्रेटजी में एंड निफ्टी की 1-2 स्ट्रेटजी में छोटे मोटे अपडेट किए, जहां पर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट को ट्रेल कहीं नहीं करता था। वो थोड़ा सा चीजें यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखा गया कि प्रॉफिट तो हम लोग को फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो रहा है, बट वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। वो सेकंड हाफ में फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है, जिसका कारण से हमारा प्रॉफिट भी वाइप आउट हो जा रहा है, उसका स्टॉप लॉस भी, हमारा डेज का जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी मोटी चेंजिंग किया गया। बेसिकली स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, स्ट्रेटजी के ट्रेलिंग प्रॉफिट वगैरह में थोड़ा चेंजेस किए गए, जिससे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई हैं और काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हो गया है। तो अब देखते हैं कि एंड यहाँ पर अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर विन परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 73% का विन रेट निकल कर आ रहा है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 57,000, मैक्सिमम लॉस जो निकल कर आ रहा है देखिए 12,738 रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट अगर 12 लाख के कैपिटल करते हैं तो ऑलमोस्ट 1% का आपको यहाँ पर लॉस है। एंड यहाँ पर अगर बात करें रिस्क रिवार्ड की तो ऑलमोस्ट 1.93 का रिस्क रिवार्ड है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो देखेंगे तो 1.13 की, जो कि काफी अच्छा एक्सपेक्टेंसी रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर चीजें माइंड करके चलने में, जाके जो भी ये स्टडी को यूज कर रहे हैं, आपको ये जो मैक्सिमम लॉस है इसको हमेशा माइंड पे लेके चलना है कि ये कभी भी ये लॉस कभी भी हिट हो सकता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कि अभी तक दिख रहा है कि मुझे पास्ट में 3 बार ये चीज जो हो चुका है। 12,000 के आसपास का जो ड्रॉडाउन है, हिट है वो शायद मैक्सिमम लॉस वहां हिट किया होगा, क्योंकि 1, 2 एंड यहाँ पर 3 जो बड़ा बड़ा ड्रॉडाउन दिख रहा है, ये 3 टाइम पे शायद ये चीज हिट होंगे। एंड यहाँ पर भी देखेंगे तो 30 मार्च के दिन भी हमारा ऑलमोस्ट 11,000 समथिंग का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर वो चीज भी यहाँ पर आपको हिट होता हुआ दिखा है। और हम लोग फिर से आ गए हैं इस टॉपिक पर एंड देख लेते हैं कि सेंसेक्स 5 में हमारा बैक टेस्टिंग रिजल्ट क्या है। इसमें टोटल 6 स्ट्रेटजी होती है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। एंड यहाँ पर 4 स्ट्रेटजी फर्स्ट हाफ में, 5 एंड 6 सेकंड हाफ में चलती है। जब ये चारों स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो जाती है तो 5 नंबर स्ट्रेटजी 2 लॉट्स एंड 6 नंबर स्ट्रेटजी 1 लॉट चलती है। चलिए हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं। 2026 अप्रैल एंड दिन था थर्सडे, 16
अप्रैल टू सॉरी 9 अप्रैल टू 9 अप्रैल, 9 अप्रैल टू 9 अप्रैल क्या रिजल्ट है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 अप्रैल थर्सडे, यस, इसको हम लोग बैक टेस्ट में डाल दिए और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें आता है। एंड अगर लाइव में हम लोग देखेंगे तो लाइव में हम लोगों को 3841 रुपीज़ का लॉस आया था। एंड बैक टेस्ट में एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ आई है। बैक टेस्ट में देखेंगे तो 4314 रुपीज़ का लॉस है। मतलब हम लोगों को एक तरह से यहाँ पर अगर मैं माइनस 0.5 या 1% का स्लीपेज लगाऊँ, -1% का अगर स्लीपेज लगाऊँ, देखिए यहाँ पर 3410 एंड यहाँ पर हमें 3841, मतलब ऑलमोस्ट 0.8%, -0.8% का मतलब हमारे फेवर में स्लीपेज है। ये पॉजिटिव स्लीपेज नहीं, निगेटिव स्लीपेज है, ये आपको समझना होगा। ये हमारे फेवर में है स्लीपेज। हमारा जो प्रॉफिट लॉस आया 3800 आया, बट इनका लॉस जो है 4000 समथिंग आया। तो जब हम लोग 0.8 और 0.7% के स्लीपेज के साथ जो हम देख रहे हैं -0.8 0.7 से, तो ये चीज़ें देखिए मैच हो रही है। ऑलमोस्ट जो है 0.7% से ये मैच हो रही है। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, जैसे -0.7% स्लीपेज के साथ ये मैच हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे सेंसेक्स में पिछले दिन भी हमें 0.1% का स्लीपेज आया था पिछले एक्सपायरी में, एंड इस एक्सपायरी में देखिएगा तो 0.7% के आसपास का निगेटिव स्लीपेज, मतलब हमारे फेवर में स्लीपेज आया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट हुआ है। लिमिट ऑर्डर कन्वर्ट होने से हम लोग के फेवर में ही जा रहा है अभी तक। तो बाकी जैसा होता है फिर मैं आप लोग के साथ अपडेट करता हूँ। तो चलिए, अगर आप लोग स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।